भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। माता की, भारत माता की, भारत माता की। लग रहा प्रथम मैं नमन करता हूँ इस धरती को, जहाँ हमारे जैसे सभी साथियों को, बड़े बुजुर्गों को इस धरा ने पाला है। और नमन इस बलिदान की धरा को करता हूँ, क्योंकि जिसने बिस्मिल जैसे लाल को पैदा किया है। नमन उस राजा को भी करता हूँ जिसके नाम से इस अमरीश नगरी को बसाया गया है। और नमन इस प्रांगण को करता हूँ जिसमें युग पुरुष, जिन्हें युग पुरुष की उपाधि से नवाजा गया है, मैं उनको नमन करता हूँ। नमन करता हूँ यहाँ पर मंचासीन सभी अतिथियों का और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का। साथियों, जो जयंतियां होती हैं ये सिर्फ हर्षोल्लास के लिए नहीं होती, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा इन महापुरुष के बारे में न बताते हुए जीवन की थोड़ी सी बातें बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मंचों से बात अगर किसी 4 व्यक्ति के माध्यम कान में पड़ गई और उनमें से 4 में से अगर एक भी जा गया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। क्योंकि महाराणा एक ही थे, बिस्मिल एक ही थे, राम साहेब तोमर एक ही थे, रानी लक्ष्मीबाई एक ही थी, करोड़ों की संख्या थी लेकिन सिर्फ एक ही थे। जब वो चले थे, जब उनका संघर्ष था तो वो अकेले ही थे, घर से अकेले निकले थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पीछे कारवां निकलेगा। उन्होंने कभी ये अगर मन में ये सोचते कि सभाएं हजारों की, करोड़ों की संख्या में मेरे साथ आए, सब लोग हो तब मेरा कार्यक्रम सफल हो, ये घृणित मानसिकता है। क्योंकि हमें अपने आप को जगाना है। अगर हमारी आत्मा सोई हुई है तो हमें धिक्कार है, अगर हमारा स्वाभिमान सोया हुआ है तो हमें धिक्कार है, हम कायर हैं। ये भारत सदा सनातनियों की छत्र छाया में रहा। सनातन को नष्ट करने के लिए चाहे जिसने भी प्रयास किया हो, लेकिन कोई ना कोई महाराणा, कोई ना कोई बिस्मिल, कोई ना कोई राम साहब तोमर आता है, कोई ना कोई कृष्ण आता है, कोई ना कोई राम आता है, कोई ना कोई अब्दुल कलाम आता है, लेकिन इस भारत की अस्मिता को किसी को नष्ट नहीं करने देता। दुराचारी चाहे कितना शक्तिशाली हो, वो इस भारत की धरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते हमें अपने आप को जगाना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर खून नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर राणा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहचान का है। अगर हम दूसरे के बाप को बाप कहते रहेंगे तो हमारा बाप नहीं हो जाएगा। हमें खुद के बाप को बाप बोलना पड़ेगा। वो हमारा चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, अन्य रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा बाप नहीं हो सकता। तो हमें खुद के बाप को पहचानना होगा, तभी को समाज का उद्धार हो सकता है। ये देश किसी एक व्यक्ति के बलबूते पे नहीं चलता, ना इसको छत्री, ना ही भैंस, ना ही शूद्र, ना ही कोई अन्य जातियां चला सकती है। ये सिर्फ सामूहिकता का प्रतीक है, ये सनातन है। जब हम भगवान पैदा हुए उन्होंने सबको एक माना, तो हम क्यों अलग मान रहे हैं? हम क्यों? लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला जो दुराचारी है उसका संहार होना चाहिए, जो सनातन को नष्ट करना चाह रहा है उसको, उसका विनाश होना चाहिए। हमें उन चीजों से जागना होगा, सही और गलत को पहचानना होगा। अगर हमारे अंदर सही और गलत पहचानने की शक्ति नहीं है तो हमें जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है। और हमें अगर अपने जीवन जीने का अधिकार पाना है तो पहले स्वयं को पहचानना होगा कि मैं कहूँ कौन। अगर आलू का क्रॉस बीट करा के टमाटर से कर दिया जाए तो उसमें टमाटर पैदा नहीं होंगे, उसके अंदर आलू ही पैदा होंगे। हो सकता है स्वाद आ जाएगा टमाटर का, लेकिन उसमें टमाटर लग जाए नहीं होगा। अमरूद के पेड़ को और आम के पेड़ के साथ क्रॉस बीट करा दिया जाए तो उसमें अमरूद नहीं लगेंगे, आम के पेड़ पे आम लगेंगे, अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगेंगे। तो हमें पहचानना होगा कि हम क्या है, हमें जानना होगा कि खुद को क्या है, हमें पहचानना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बोलने को बहुत